हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी जीके कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हम इस वीडियो में चर्चित व्यक्ति यानी फेमस पर्सनैलिटी को कवर करने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए यह टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। चलो अब देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के 26वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो, 26वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, तो इसलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और इसका सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। देखो, चुनाव आयोग 3 सदस्यीय होता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी हैं। फरवरी 2025 में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो, जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में फ्रेडरिक मर्ज को नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 फरवरी 2025 को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? देखो, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप फोटो में भी देख सकते हो, यह है रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। देखो, फरवरी 2025 में रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है और रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। अच्छा, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज। और दूसरी शीला दीक्षित और तीसरी आतिशी मार्लेना। और रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। अच्छा, दिल्ली के राज्यसभा की सीट 3 है और लोकसभा की सीट 7 है और विधानसभा की सीट 70 है। और दिल्ली में वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखो, सेबी का 11वां अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी की स्थापना 1988 को हुई थी और मुख्यालय मुंबई में है और नए अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं। इस सेबी का प्रमुख कार्य क्या होता है? शेयर बाजार में निवेशों के हितों को रक्षा के साथ साथ शेयर बाजार के सभी महत्वपूर्ण कार्यों एवं नियमों का संपादन करना। वर्ष 2025 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? देखो, एफबीआई के निदेशक के रूप में काश पटेल को नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखो, पीएम मोदी के पहले प्रधान सचिव है पीके मिश्रा और दूसरे प्रधान सचिव बने हैं शक्तिकांत दास, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, जो शक्तिकांत दास है ना, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि शक्तिकांत दास कौन से नंबर के आरबीआई गवर्नर थे, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है फ्रेंड्स। जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो, इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर वी नारायणन, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप फोटो में देख सकते हो, ये हैं डॉक्टर वी नारायणन जो कि इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी नारायणन को इसरो का 11वां अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया है और इन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया है। देखो, इसरो की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर वी नारायणन और इसके संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखो, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है जनिक सिनर ने, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देखो फ्रेंड्स, महिला एकल का खिताब जीता है मेडिसन कीस ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। मशहूर गायक पंकज उधास को मरणोपरांत किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? देखो, पंकज उधास को मरणोपरांत 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आईसीसी अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर
के लिए सर गॉरफिल सोबर्स ट्रॉफी का अवार्ड किसे मिला है? देखो, पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है जसप्रीत बुमराह को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अब सभी आईसीसी अवार्ड 2024 देख लेते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहोई फ्लिंट ट्रॉफी किसको मिली है? मेली केर को। और आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 की ट्रॉफी किसको मिली है? कमिंडू मेंडिस, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। और आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 की ट्रॉफी किसको दी गई है? अर्शदीप सिंह को। और आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी किसे मिली है? स्मृति मंधाना को। अच्छा, आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसके वर्तमान अध्यक्ष है जय शाह। जय शाह भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में स्थित है। और इसके वर्तमान सीईओ कौन है? जॉफ एलार्डिस, जो कि ऑस्ट्रेलियाई है। 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था, यानी 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन से 4 खिलाड़ी हैं? डी गुकेश, मनु भाकर, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त सभी। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने डी गुकेश, मनु भाकर, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। देखो फ्रेंड, डी गुकेश है ना, इसका संबंध शतरंज से है। और मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते थे शूटिंग में। और प्रवीण कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता था हाई जंप में। और हरमनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है। और भारतीय हॉकी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता था। देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तो की जो शुरुआत हुई थी ना 1991 में हुई थी। जब इसकी शुरुआत हुई थी ना, इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जो कि वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया था। और यह पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन थे? विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद का संबंध किससे है? शतरंज से है। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। इनको किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, इनको 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 दिसंबर 2024 को भारत के 13वें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 में हुआ था पंजाब राज्य में। और इनको वर्ष 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और यह भारत के प्रधानमंत्री 2004 से लेकर 2014 तक रह चुके हैं। और यह भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं 1991 से लेकर 1996 तक। और 15वें आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं 1982 से लेकर 1985 तक। जनवरी 2025 में सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड मिला है, इनका संबंध किस खेल से है? देखो, सलीमा टेटे का संबंध है हॉकी से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? देखो, आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, यह पुरस्कार फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। और इस पुरस्कार का नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया, जिन्होंने वर्ष 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। और प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया था? देविका रानी को। और इनामी राशि के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक स्वर्ण कमल पदक और एक शॉल दिया जाता है। और यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और 2023 का दादा फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? वहीदा रहमान को।
दिसंबर 2024 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीतने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? देखो, सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले, ये बने हैं डी गुकेश। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2024 का यह 18वां संस्करण था और आयोजन सिंगापुर में हुआ था 23 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक। और भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने फाइनल में डिंग लिरेन जो कि चीन के खिलाड़ी को हराकर वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है और इस खिताब को जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। देखो, यह खिताब विश्वनाथ आनंद के बाद वो जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन बने हैं? देखो, भारत के नए कैग बने हैं संजय मूर्ति। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? देखो, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डी वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे जो 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो गए। इसके बाद भारत के अगले नए 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना बने हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या होती है 34। एक होता है मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? देखो, मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है एंजेला स्वामी ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप फोटो में देख सकते हो, ये है एंजेला स्वामी जिसने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता निम्न में से कौन बनी है? देखो, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है क्रिस्टीना प्लिसकोवा ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? देखो, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है विक्टोरिया केजर थेलविक ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप फोटो में देख सकते हो, यह है मिस यूनिवर्स विक्टोरिया केजर थेलविक। मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? देखो, मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है निकिता पोरवाल ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जापान के 102वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखो, जापान के 102वें प्रधानमंत्री बने हैं शिगेरू इशिबा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप फोटो में देख सकते हो, यह है जापान के प्रधानमंत्री, इनका नाम है शिगेरू इशिबा। टाइम्स पत्रिका ने किसको वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? देखो, टाइम्स पत्रिका ने वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखो, जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? देखो, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष चुना गया है बहादुर सिंह सागू। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यह भारत में एथलेटिक्स खेलों का संचालन करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू हैं। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? देखो, नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम का टेन्योर 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो फ्रेंड, जो नीति आयोग है ना, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? वर्तमान प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन बेरी। और वर्तमान सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। ये भी आपको याद रखना है। दिसंबर 2024 को प्रसिद्ध संगीत वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखो, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 दिसंबर 2024 को प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन 73 वर्ष की आयु में अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में हो गया। इनका जन्म मुंबई में हुआ था 1951 में
और इनके पिता का नाम अल्लाह रखा खान था, जो कि एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। और इनको पद्म विभूषण कब दिया गया था? वर्ष 2023 में, और पद्म भूषण 2002 में, और पद्मश्री 1988 में दिया गया था। हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखो फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री अवार्ड दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर कितने अवार्ड दिए गए? पद्म पुरस्कार 139 दिए गए हैं 2025 में। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा है कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्ष 2025 में? तो वर्ष 2025 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 2025 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। देखो फ्रेंड्स, पद्म पुरस्कारों में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है पद्म विभूषण पुरस्कारों से। इन सभी 7 व्यक्तियों को देख लेते हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है 2025 में। पहले व्यक्ति हैं श्री नागेश्वर रेड्डी, जिनको 2025 में पद्म विभूषण मिला है। दूसरे व्यक्ति हैं रिटायर्ड जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, जो कि भूतपूर्व सीजीआई भी रह चुके हैं। और तीसरे हैं कुमुदनी रजनीकांत लखिया, और चौथे हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। देखो फ्रेंड, 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया गया है। पहले हैं वासुदेव नायर, दूसरे ओसामू सुजुकी, तीसरी है शारदा सिन्हा। देखो ओसामू सुजुकी जो है ना, ये जापान के रहने वाले हैं, और जो शारदा सिन्हा ना, इनको ये गायक है, तो इसलिए ना इनको बिहार की कोकिला भी कहा जाता है इनको। ठीक है फ्रेंड। देखो फ्रेंड, जो जितनी 7 है ना, 7 व्यक्ति हैं, इनको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? देखो आईपीएल की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ऋषभ पंत। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप फोटो में भी देख सकते हो, ये है ऋषभ पंत। देखो आईपीएल 2025 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ की बोली लगाकर खरीद लिया है। इसी के साथ ऋषभ पंत आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में एबल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? देखो एबल पुरस्कार 2024 दिया गया है मिशेल टेला ग्रैंड को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो एबल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 2002 में हुई थी, और पहला अवार्ड विजेता कौन था? जीन पियरे सेरे। और एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप फोटो में भी देख सकते हो, ये है देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो एसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं शम्मी सिल्वा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेटुम्बो नंदी नदेत्वा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? देखो नेटुम्बो नंदी नदेत्वा नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 34वां व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो 34वां व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया सूर्या बाला को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्या बाला को 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सूर्या बाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया है। देखो व्यास सम्मान की शुरुआत जो हुई थी ना, 1991 में हुई थी, और यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और इनामी राशि के रूप में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। और यह पुरस्कार जीतने वाले प्रथम विजेता कौन थे? रामविलास शर्मा। दिसंबर 2024 में बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं देवजीत सैकिया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिसंबर 2024 में फ्रांकोइस बायरू किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? देखो फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नवंबर 2024 में उस्ताद आशीष खान का निधन 84 वर्ष की उम्र में हो गया। इनका संबंध किस संगीत वादक से है? देखो जो उस्ताद आशीष खान है ना, ये सरोद वादक हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है?
देखो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है विजया किशोर राहतकर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जस्टिस जीएस संधावालिया को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? देखो जीएस संधावालिया को हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं जय शाह। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? देखो यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप फोटो में देख सकते हैं ये है प्रीति सूदन जो कि यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है। देखो यूपीएससी की संवैधानिक संस्था है जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। वहीं बात करें यूपीएससी की फुल फॉर्म की, तो यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इसकी स्थापना हुई थी 10 अक्टूबर 1926 में। और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है प्रीति सूदन। भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? देखो भारत के वायुसेना प्रमुख बने हैं अमरप्रीत सिंह। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महत्वपूर्ण पदों के वर्तमान प्रमुख भी देख लेते हैं। देखो वर्तमान सीडीएस प्रमुख कौन है? जनरल अनिल चौहान। और वर्तमान थल सेना प्रमुख कौन है? भूपेंद्र द्विवेदी। और वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। और वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। देखो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी देख लेते हैं। देखो राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को हर साल। और राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। और राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। फ्रेंड्स इन सभी को याद रखना फ्रेंड्स, इन तीनों दिवसों को, क्योंकि एग्जाम में काफी बार रिपीट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। साहित्य यानी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2024 निम्न में से किसे मिला है? देखो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 मिला है हांगकांग को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो नोबेल पुरस्कार हर साल 6 कैटेगरी यानी 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। इन सभी 6 श्रेणी को एक एक करके देख लेते हैं क्योंकि ये सभी है ना नोबेल पुरस्कार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा इन्हीं से होती है। देखो रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है 3 व्यक्तियों को मिला है अब की बार। डेमिस हस्बिस, डेविड बेकर और जॉन एन जम्पर को। और वहीं भौतिक यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को मिला है 2024 में, जॉफरी हिंटन और जॉन हॉफिल्ड को। और अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स का 3 व्यक्तियों को मिला है, डेरोन एस मोगलू, जेम्स ए रॉबिन्सन और साइमन जॉनसन। और वहीं बात करें चिकित्सा यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसको मिला है? विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रुकुन। और साहित्य का तो आपको पता ही है हांगकांग को मिला है। और शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? जापानी संगठन है एक निहोन हिगानक्यो, इसको मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? देखो एसएसबी का महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? देखो बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो बीएसएफ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल। देखो बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और महानिदेशक की बात करें तो दलजीत सिंह चौधरी इसके वर्तमान महानिदेशक हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के महानिर्देशक कौन बने हैं? देखो सीआईएसएफ के नए महानिर्देशक बने हैं राजविंदर सिंह भट्टी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो सीआईएसएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान महानिदेशक इसके राजविंदर सिंह भट्टी हैं। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो असम वैभव 2024 से सम्मानित किया गया है तपन सैकिया को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नवंबर 2024 में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टेनिस वुड का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? देखो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टेनिस वुड का 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिसंबर 2024 में जनरल वीके सिंह को किस राज्य का राज्यपाल यानी गवर्नर नियुक्त किया गया? देखो जनरल वीके सिंह को मणिपुर राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नवंबर 2024 में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो, नवंबर 2024 में फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर बात करें हम फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। देखो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।